टू बी ऑनेस्ट हमारे जो बाल हैं उनका पिगमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको अभी जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं जो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, वो आपको ज़्यादा बेहतर समझाएंगे, लेकिन इन डार्क ब्राउन या ब्लैक बालों का कलर निकालने के लिए इतना ज़्यादा कि वो एक बहुत ही ग्रोस एक कॉपर रेड टिंज आ जाती है ना बालों में, जिसपे ऐसा लगता है कि वो मेहंदी टाइप के बाल हुए। नहीं पता है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग बिकॉज़ एशियन बाल बहुत डिफिकल्ट होते हैं। आई वाज स्टडीिंग इन ऑस्ट्रेलिया, एक दफा का मेरा बड़ा एक डिजास्टर स्टोरी है, एक बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा है। मेरे वर्जिन बाल थे तब, ठीक है, मतलब कि लाइक कभी कलर नहीं हुआ हुआ था, कुछ नहीं हुआ हुआ था, अनटच्ड बाल थे, कट हुआ हुआ था लेकिन कलर नहीं। सो आई वेंट टू द सैलून फुल सर्च करके ना कि बेस्ट सैलून कौन सा है ऑस्ट्रेलिया का, कि मैं वहां जाके पहली बार अपने बाल टच कराऊं। मुझे न्यू ईयर्स के लिए जाना था यूएस। तो मैंने कहा मैंने कुछ इसी तरह का, मैं आपके बाल देख के मुझे याद है कि मुझे बेलियाज बहुत उस टाइम पे इन था, मुझे वो कराना था। और जब दिस इज नॉट अ टिपिकल बालियाज बाय द वे, दिस इज नॉट, बट मुझे बेलियाज कराना था, बट इस शेड में, कि मतलब इस शेड्स के उसमें थीम में। तो मैं गई, वो मेरे बाल देख के पहले तो इतना डर गए कि ओ वर्जिन बाल है, ऊपर से एशियन। उन्होंने बेचारों ने शायद डर डर में पता नहीं क्या किया उस वक्त, तो बड़ा अच्छा ना मैं वहां से निकली। उन्होंने ब्लो ड्राई करके सीरम लगा के कंडीशनर लगा के भेजा। जब अगले दिन मैं घर जाके नहाई, ठीक है, उसके बाद आई ट्राइड ब्रशिंग माय हेयर, आई किड यू नॉट, नॉर्मली जब आप अपने बाल कटवाते हो ना तो लाइक वो चॉप ऑफ हो रहे होते हैं। मैं ब्रश कर रही थी और मेरे बाल चॉप ऑफ हो रहे थे। मतलब एक होता है लाइक जड़ से टूटना, और एक होता है कि मेरे बाल ना यहाँ से मेरे इतने बाल हो गए थे। आई लिटरली हैड टू गेट अ बॉब कट। I hope कि आप वापस उस सैलून में गई और मशीन गन से आपने सबको उड़ा दिया। तो मेरे बालों के साथ अगर ये कोई अगले दिन की मेरी फ्लाइट थी और मैं वो बाल आ रहे हैं ब्रश में आ रहे हैं, आई वाज क्राइंग एंड आई वेंट टू द नियरेस्ट मॉल, और वहां पे एक सैलून खुला हुआ था। मैंने कहा क्या होगा, उन्होंने बोला ये तो यहाँ तक कटेंगे, कुछ बेलियाज तो होता भी यहाँ तक आ जाता है। एंड देन यू नो मेरा वो जो ख्वाब था पूरा यूएस जाके मैं यूं बाल पे मैंने वो लगवाई, स्टिक ऑन एक्सटेंशंस होती है ना, वो जो ग्लू वाली, वो मैं लगवा के गई फिर। Oh my God. This is something that we will talk about because you know आप टीवी में काम करती हैं तो आपको एक्सटेंशंस, क्योंकि हमारे जो ओरिजिनल बाल हैं उनको बार बार ब्लो ड्राई करना टीवी के लिए बहुत वो होता है। तो यूजुअली टीवी आर्टिस्ट जो हैं वो एक्सटेंशंस बहुत पहनते हैं, विग्स, टॉप विग्स, हाफ विग्स, फ्रंट विग्स, बैक विग्स। ब्लो ड्राई नहीं करना होता, आई एम श्योर यू नो, बट फॉर द ऑडियंस में बताते चलूं, एक सीन स्ट्रेट बालों का है तो दूसरा सीन कंटिन्यूटी के कर्ली बाल निकल रहे हैं, फिर उसके बाद वापस स्ट्रेट आ रहे हैं, फिर ब्लो ड्राई आ रहे हैं, बाल तबाह और बर्बाद हो जाए, सत्यानाश हो जाए। तो मैं खैर अभी तक मैंने एक्सटेंशन सिर्फ एक ड्रामे में पहनी है और मैंने तौबा कर ली, कभी नहीं पहनूंगी। वो एक्चुअली वो क्लिप ऑन्स वाले थे और वो यूं हो गए थे, मेरा सर कॉन्स्टेंटली यूं था एंड वो बिकॉज वो लंबे बाल थे तो मैंने तौबा कर ली। एनीवे उसमें भी वो आता है कि एक आई थिंक थिक हेयर वाले आते हैं जो एक ही जो बंच होता है बहुत बड़ा, तो उसमें आई थिंक ज्यादा, कुछ मैंने रिसेंटली एक फोटो शूट किया तो उसमें उन्होंने लाइक सिर्फ 2 मेरे सर में वो लगाए, तो जब उनसे मुझे ज्यादा हैवी फील हुआ, बट जब मैं अलग अलग लगाती हूँ ना लाइक डिवाइड हो जाता है वेट सर पे, तो तब कम लगता है। बट इस वाली शूट में उन्होंने 2 इतने लाइक मोटे मोटे एक ही जगह लगा दिए, जो मेरा सर यूं था, कॉन्स्टेंटली यूं था। और यानी अगर मैं जैसे जवाब भी दूं, जैसे फर्ज करो आपके जी अम्मी, तो वो पूरा मुझे ऐसा लगता था पूरा मेरा क्राउन जो है वो यूं मूव कर रहा है। I really want to give it to the actresses who do work with extensions because मुझसे extensions में नहीं हो सकता। नहीं, because माशाल्लाह you don't need extensions ना। अच्छा अब मेरे पर कटे जो हैं अगर उनको मैं लंबा करना चाहूँ तो but I am not wearing extensions again. माशाल्लाह मेरे अच्छे बाल हैं, लेकिन वो तबाह और बर्बाद शूट्स में बहुत होते हैं यार। Anyway, coming back to the different types of hair dyes, how many different hair dyes or highlights have you tried? यार मैंने तो बहुत ज्यादा एक्चुअली किए हुए हैं, मैं तो रेड पे भी गई हुई हूँ। अच्छा ये जो मैंने जो ऑस्ट्रेलिया की बात की थी ना, तब वर्जिन हेयर, मतलब ये कि लाइक 5-6 साल या 7 साल से मैंने कुछ नहीं कराया हुआ था। बट उससे पहले आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन माय मतलब स्कूल डेज, हालांकि 5-6 क्लास में जब होते हो तो माँ बाप कुछ नहीं कराने देते और आपको भी नहीं पता होता, बट फॉर सम रीजन मुझे बहुत शौक था लाल बालों का। तो मैंने सबसे पहले अपने बाल लाल, वो लाल आता नहीं था तो कभी वो ऑरेंज हो जाता था, कभी वो चेरी पिंक हो जाता था, कभी वो कुछ, बट फाइनली वो रेड हो गया था। सो दैट इज व्हाट आई स्टार्टेड विद। एंड देन उसके बाद वही ऑस्ट्रेलिया वाला एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद से तो होते रहे हैं। आपको शूट के लिए कराने पड़ते हैं चेंज, कभी लाइट ब्राउन की टोन्स में। एक मैंने करवाया था फॉर दिस कैरेक्टर शान से, जिसमें डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी कि उनको ना हाईलाइट्स चाहिए सामने भी और इधर। वो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था एक्चुअली। मैंने बिलाजियो से करवाए थे, सदफ आंटी से, और उसमें मतलब कुछ इस तरह का कलर आ गया था और अच्छा रिजल्ट आया था। एक चीज़ है जो उन्होंने मुझे बताया था, अभी आप बुलाएंगी हमारे हेयर एक्सपर्ट को तो वो भी मुझे बेटर हमें बता पाएंगे। ओलापेक्स आई थिंक,
तो उसका वो साथ डाई में डालते हैं। हाँ। तो उससे बाल कम डैमेज होते हैं, उससे मेरा रिजल्ट हमेशा बहुत अच्छा आपको पता है ओलोप्लेक नंबर 3 जो आता है वो मैं हफ्ते में एक दफा मैं अपना तेल लगाती हूँ जो मेरी कंपनी बनाती है, क्योंकि वो 100% प्योर ऑर्गेनिक ऑयल है, और वंस अ वीक मैं ओलोप्लेक्स नंबर 3 हल्के से बाल गीले करके थोड़ा सा मैं जहां जहां मेरे डाई शुरू हुआ है वहां से मैं लगा के सो जाती हूँ और सुबह नहा लेती हूँ। तो अच्छा। उससे ये जो आप देख रही हैं कि अभी भी मेरे बाल हेल्दी हैं, शाइनी हैं, तो वो और तेल लगाने का भी एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं बाय द वे, जो मैं सिर्फ अपनी बहुत ही ज्यादा जो आपको कोई बताएगा नहीं, मैं बता रही हूँ, बहुत ही ये ट्रस्टेड सीक्रेट्स हैं। हफ्ते में एक दफा आप तेल लगाएं या अंडा दही लगाएं अपने बालों में, और सिर्फ 20 या 30 मिनट के लिए आप अपनी रूट्स पे लगाएं, क्योंकि आपकी जो स्कैल्प है ना वो बेसिकली जिस तरह प्लांट होता है, प्लांट में आप ऊपर तो पानी छिड़क देते हैं लेकिन जब तक उसका सॉइल रिच नहीं होगा तब तक प्लांट में जान नहीं आएगी। इसी तरह आप अपने स्कैल्प पे 20 to 30 मिनट्स ऑयल लगाएं, कोई सा भी प्योर ऑयल हो वो लगाएं, और आप उसको फिर उसके बाद शावर ले लें और हल्का सा नीम गरम करके लगाएं, बिकॉज आई टेल यू लोग समझते हैं पेनिट्रेट करता है। हाँ, नीम और गरम पूरी रात जो लोग लगाते हैं, मैं यही पूछने वाली थी कि लोग कहते हैं कि पूरी रात लगाना चाहिए, but I've heard कि इतना overdo नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके जो फॉलिकल्स हैं, जो हेयर शाफ्ट जहाँ से ग्रो करती है, वो फॉलिकल्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि आप तेल लगा के छोड़े हुए, अब उनको सांस नहीं आ रही है। बचपन से हमारी माएं हमें पूरी रात तेल लगा के आप सोचिए कि आपको मैं खाना दे रही हूँ, तो मैंने आपको खाना दिया, आपने खत्म कर लिया। अब इमेजिन करें मैं ठूसे जा रही हूँ आपको खाना, ठूसे जा रही हूँ, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप खा के मर जाएंगे, राइट? सो द सेम लॉजिक हो जाती है, कोई भी चीज आप ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, आपके बाल गिर जाएंगे, ठीक है? और बचपन में जो आपकी माएं आपको लगाती थी, पूरी 3 दिन आपके तेल लगाती थी, आप इसलिए बच गई क्योंकि जेनेटिकली आपके बाल अच्छे हैं और आप यंग थी, तो आपकी रीग्रोथ हो गई बालों की, बट इट्स एक्चुअली नॉट गुड फॉर यू एट ऑल।